हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण का जीवन क्यों बन गया उनके लिए श्राप। महाभारत के कर्ण एक शूरवीर योद्धा और महादानी थे। वे अटूट मित्रता, त्याग और तपस्या का प्रतिमान भी थे। किंतु कर्ण का जन्म एक रहस्यमयी घटना है। कर्ण ने राजकुल में पैदा होने के बावजूद भी पूरा जीवन एक नीची जाति की पहचान के साथ गुजारा था। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन कुंती के अलावा कर्ण की मृत्यु से पहले तक ये बात केवल श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ही जानते थे। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार उनके महल में ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। इस तरह कुंती को एक महाशक्तिशाली मंत्र मिल जाता है। उस वक्त कुंती कुंवारी ही थी। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती नादान और कुंवारी कन्या थी, इसलिए वह सूर्यदेव को अपने सामने खड़ा देख हैरान और परेशान होकर सोचने लगी कि अब क्या करूं। सूर्यदेव ने कहा, देवी, तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों याद किया। तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो? तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो मंत्र की सत्यता परखने के लिए इसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, सूर्यदेव हूँ और मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मुझे तुम्हें कुछ देना ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। और कुंती के बिना मांगे ही एक संतान का वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और कुंती बिना शादी किए ही गर्भवती हो गई। तब लज्जावश कुंती यह बात किसी से कह नहीं सकती थी और उसने यह राज सबसे छिपा कर रखा। उस घटना के 9 महीने बाद कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुंती उससे खुश नहीं थी। कुंती को ये डर था कि कहीं उनकी संतान के बारे में किसी को पता न चल जाए, इसलिए कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखा और रात को गंगा नदी में बहा दिया। फिर कर्ण नदी में बहता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ की कुटिया थी। अधिरथ ने उस टोकरी को अपनी तरफ खींचा तो उस टोकरी में जीवित बालक को देखकर वो हैरान हो गए। और उससे भी बड़ी हैरानी तो उनको तब हुई जब उन्होंने उस छोटे से नवजात शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल देखे। अधिरथ तभी समझ गए कि ये बालक जरूर कोई राजकुमार है और ये जरूर कोई चमत्कारी बालक है। फिर उन्होंने कर्ण को उठाया और अपने घर ले आए। कई दिनों तक कर्ण को ढूंढने कोई नहीं आया, इसलिए अधिरथ ने ही कर्ण को अपना पुत्र मान लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। अधिरथ एक छोटी जाति से संबंध रखते थे और कर्ण को अपना पुत्र बनाने के बाद कर्ण को एक राजवंश में पैदा होने के बावजूद भी एक छोटी जाति का सूत पुत्र बन के अपना जीवन बिताना पड़ा। इस प्रकार बिना इच्छा के पैदा होने के कारण कर्ण को पूरे जीवन भर वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था और इस प्रकार उनका जन्म उनके लिए एक श्राप बन गया। तो दोस्तों, कर्ण के जीवन को श्राप बनाने में उनकी माता कुंती का योगदान अधिक था या सूर्यदेव का? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।